हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और कई दिनों के बाद तुम लोग वापस इसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे। अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कशन किया था। कई लोग परेशान थे, सर वीडियो नहीं बना रहे हो, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे मंडे से। ठीक है, तो सबको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उसको शायद हिंदी में बोला होता तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी और तुम्हें भी। ठीक है, एनीवे आजकल क्या इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है ना, तो हम भी सीख जाते हैं टाइम के साथ, है ना। तो आपको इस 15 अगस्त पे लड्डू नहीं मिले होंगे, है ना। बहुत परेशान होंगे, बहुत गुस्सा आ रहा होगा। कोई नहीं, सबको नहीं मिले तो मैं क्या, हमें भी नहीं मिले भाई। हम तो दो दो तीन तीन मारते थे। ठीक है, तो कोई नहीं, शायरी मिल जाएगी आपको इस पे कि काश मेरी जिंदगी में वो शरद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी में वो शरद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में वो शरद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, बस जब जब जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। जय हिंद, वंदे मातरम। चल ठीक है, कई लोगों को ये मंडे को वीडियो मिलेगा तो बी रिलेटेड समझ लेना। तुम बर्थडे मना सकते हो तो इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं, स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले अपन ने पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। कई लोग पोटेंशियल भूल गए होंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, उस रीजन में एक पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन किया होता है उसके इक्वल होता है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझा दो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपने इंफिनिटी से 1 कूलम, कितना 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से बहुत दूर से एक पर्टिकुलर रीजन में यहां से लेट से r डिस्टेंस तक लिया है, कैसे भी करके यहां तक लिया है। अगर आप इस p पॉइंट पे लेके आ गए तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इज वर्क डन, डेल्टा w वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आया नहीं आया? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन सिंपली आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होता है माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। फिर से सुनना, माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा सिंपली आपका डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? सिंपली डेल्टा यू, क्योंकि आप चार्ज को यहां से यहां ला रहे हो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के ले आ रहे हो एफ एक्सटर्नल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अपोजिट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अगर आप इसको धीरे धीरे ला रहे हो तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अपोजिट लगेगा, यस और नो। और ये काम बहुत स्लोली किया जाता है क्योंकि इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए, इसलिए ये काम बहुत ही स्लोली किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्लोली। तो ये आ गया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो पाथ पे डिपेंड ना करे, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब आप कोई भी रास्ता लेके आओ यहां तक, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बेसिकली हो गया डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब समझो कि इस इंफिनिटी पे अपन पोटेंशियल कंसीडर जीरो करते हैं, मतलब बहुत दूर है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब अपन इंफिनिटी पे वी एज्यूम इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो इनिशियल पॉइंट था इंफिनिटी और फाइनल पॉइंट है p, तो p माइनस यू इंफिनिटी, और u इंफिनिटी तुम्हारा जीरो है, u इंफिनिटी तुम्हारा कितना है? जीरो है। तो बेसिकली ये up हो जाएगा, और up क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी p पॉइंट पे। अगर दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो k q1 q2 अपॉन r, तो
1 कूलम है और ये Q है, तो KQ अपॉन R, KQ अपॉन कितना हो गया R हो गया। तो यहां से आ गया यूपी, क्या आ गया यूपी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली आप क्या लिखोगे डेल्टा यू अपॉन 1 कूलम। ओके, ये क्या है डेल्टा वी। डेल्टा वी का क्या मतलब, डेल्टा वी का मतलब क्या, वी फाइनल पी पॉइंट पे माइनस वी इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल अपन एज्यूम करके चलते हैं। पोटेंशियल पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर पॉइंट पे अलग चीज होता है। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। इंफिनिटी को आपने क्या ले लिया रेफरेंस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये रेफरेंस पॉइंट है, इंफिनिटी कैसा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो वीपी पी पॉइंट पे पोटेंशियल बेसिकली आपका आ गया के क्यू बाय आर। पोटेंशियल कितना आ गया के क्यू बाय आर। ये चीज सर फिर से क्यों पढ़ा रहे, आपको रिवाइज हो जाए फटाफट। तो पोटेंशियल की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है या फिर जूल पर कूलम होती है। जूल पर क्या होती है कूलम होती है। फटाफट पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिख लो कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन 1 कूलम या फिर क्यू ले लो। अगर कोई चार्ज पर्टिकुलर क्यू है तो वो क्यू ले लो, इक्वल टू इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं वर्क डन माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन क्यू। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि वर्क डन एक्सटर्नल होता है उसको डेल्टा यू भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन क्यू। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी का क्या मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, अच्छे समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल की बात की थी लास्ट क्लास में, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट रॉड। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलना सुनना, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर अपन फाइंड आउट नहीं करते। बोला क्यों भाई, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्यों नहीं फाइंड आउट करते? पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्यों फाइंड आउट नहीं करते, रीजन बताओ। इसलिए नहीं करते, सुनना खुद से सोचो फिर मैं बताता हूं कि इस बार वायर इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे होगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वहां पे भी कोई इंटरेक्शन होगा, इसीलिए इनफाइनाइट वायर के लिए पोटेंशियल फाइंड नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इसकी वजह से 2 की लैम्डा बाय आर, पर इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनफाइनाइटी पे वायर होगा तो पोटेंशियल तो अपन ने इनफिनिटी पे 0 माना, तो वो फिर ये बात गलत हो जाएगी, इसलिए इस वायर की वजह से अपन पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करते। लेकिन अगर वायर फाइनाइट हो, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करवाया था कि अगर आपके पास ये वायर है, इसकी लेंथ l है और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर है। जो सवाल आया था जेईई मेंस में पहले, यहां से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको वो फाइंड आउट करना था। क्या करना था, यहां से x पे जाओ, dx का एक छोटा सा एलिमेंट लो, उस एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल लिख लो, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का कोई लोचा ही नहीं, पोटेंशियल सिंपली लिख लो। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा k dq अपॉन x, इंटीग्रेट करा देना और आपको ये छोटा सा पोटेंशियल मिला, तो पूरा इंटीग्रेट करा के पूरा पोटेंशियल लिख लेना। लिमिट कहां से लगाओगे, d से d प्लस l तक, ये ln में कुछ है। इसका सेकेंड पार्ट मैं होमवर्क देके गया था, याद होगा, इसका सेकेंड पार्ट मैंने होमवर्क दिया था। देखो सेकेंड पार्ट क्या कि ये वायर है आपके पास, ये वाला, और इस वायर को मैं थोड़ा ऐसा बनाऊं, ये वायर ऐसा, यहां से d डिस्टेंस पे, यहां से d r कुछ भी ले लो, d डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, ऊपर और नीचे सिमेट्री की वजह से एकदम मिडल में, मतलब ये वाला एंगल भी यूं समझो तो 45 और ये वाला एंगल भी 45 एक तरीके से, ठीक है। 45 की जरूरी थोड़ी है, मतलब एक तरीके से बीच में ऐसे। तो इस पॉइंट पे बताने को बोला था, और ये लेंथ कितनी थी टोटल l, ऊपर l/2 नीचे l/2, और मिडल से बोला था कि इस पॉइंट पे क्या आएगा। तो अब ट्राई करो इस सवाल को। अब क्या करना है, यहां से कुछ y हाइट पे चले जाना, यहां से y हाइट पे चले जाना, y हाइट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना, उसकी वजह से पोटेंशियल लिख लेना। अब डायरेक्शन मत लिखना, अब यहां से पोटेंशियल लिख लेना, और पोटेंशियल की वैल्यू सिंपली हो जाएगी आपकी k dq बाय ये वाली डिस्टेंस, ये वाली y है, ये वाली d है, तो रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा छोटा सा पोटेंशियल। अब इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है, आप सिंपली y चेंज हो रहा है,
y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहां यहाँ का dq लिख लो, dq क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा इंटू, अगर लैम्बडा दे रखा है तो लैम्बडा इंटू डी वाई, dq क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा इंटू डी वाई। जैसे आपको dq मिल जाएगा, dy पड़ा नीचे y स्क्वायर पड़ा है, आप एक काम कर देना y स्क्वायर को d स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। नहीं समझ में आता तो मैं समझा देता हूँ। y इक्वल टू डी टेन थीटा एज्यूम, लेट्स से या एज्यूम कर दो y इक्वल टू डी टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस साइड dy हो जाएगा और d कांस्टेंट है क्योंकि d तो फिक्स है तो d का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और t tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यस और नो, ये वाली वैल्यू इस dy में रख देना, उससे आगे सॉल्व करके आप देखना, लिमिट लगा लेना माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। तो ये सवाल सॉल्व करके आप देखना क्या आंसर आता है। अब अपन बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि उससे पहले एक सवाल करा देता हूं। एग्जाम्पल आज का पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा। मान लो आपके पास एक रिंग है, इसकी रेडियस r1 है, यहां से d डिस्टेंस पे एक दूसरी रिंग है और उसकी रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है। एक काम करो, दोनों पे चार्ज सेम है q चलो q क्वेश्चन सुनना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर, यहाँ पे C1 सेंटर है और इसका सेंटर को C2 निकालना है। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेंटर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between center of rings, रिंग के सेंटर के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बच्चों ने बोला सर रिंग के सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस, रिंग की वजह से फॉर्मूला याद होना चाहिए। बच्चों ने बोला ओहो इसका पोटेंशियल क्या होगा Vc1, पोटेंशियल होगा इसका चार्ज अपॉन रेडियस kq अपॉन r1। यस और नो, ये लिखो। और इस Vc2 का क्या होगा सिंपली kq अपॉन rt। यस और नो, रिंग पढ़ा रखा है सर आपने, बच्चे लिख लेते दोनों का डिफरेंस कर देते, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये रिंग के एक्सेस पे पॉइंट है ना। अरे रिंग की वजह से एक्सेस पे पोटेंशियल कुछ और होता था तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस वाले रिंग की वजह से यहाँ पे एक और पोटेंशियल ऐड होगा, और वो फॉर्मूला क्या था, अगर ये छोटी सी रिंग है तो रिंग के एक्सेस पे x डिस्टेंस पे यहाँ पे q चार्ज है और इसकी रेडियस r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस और नो, आपको विजिबल नहीं, बहुत छोटा बना दिया कोई ना, ये लो, ये r है, ये x है, तो ये वाला आपका हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इस पूरी रिंग पे q चार्ज है, समझो इस पूरी रिंग पे q चार्ज है, वो हर पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वो होगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कहीं से भी देखो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे पोटेंशियल सिंपली आपका रिंग की वजह से आता है kq अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस और नो, तो फटाक से आप ऐसे कर देना, कैसे कर देना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा kq अपॉन रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खुद की वजह से, फिर इस रिंग की वजह से यहाँ पे, तो इस रिंग की वजह से क्या हो जाएगा kq अपॉन रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। गलत कर रहा हूं क्या, इसके सेंटर पे इसकी वजह से, गलत हो गया भाई नालायक, इसके सेंटर पे इसकी वजह से यहां से, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी रूट ऑफ r2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा ये वाले डिस्टेंस, तो ये वाले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस कर देगा, अब कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस क्या कर दोगे Vc2 माइनस Vc1, बस दिस इज योर आंसर। पर ये चीज दिमाग में रखना कि भूलना नहीं, कोई चीज छोड़ना मत, वरना सवाल गलत हो जाएगा। चलिए, तो रिंग की वजह से पढ़ लिया था, डिस्क की वजह से पढ़ लिया था,
अपन यहाँ पे पोटेंशियल कोई भी इनफाइनाइट सिस्टम की वजह से फाइंड नहीं करते, क्योंकि अपन ने इनफाइनाइट पे 0 मान रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे, समझना कि आपके पास मान लो कि कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं थोड़ा इजी वे में समझाता हूं, यूनिफॉर्म लिखे बाद में नॉन यूनिफॉर्म भी समझाता हूं। कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तुम्हारे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे, और यहां पे इनिशियल पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूं आई, और यहां पे कोई फाइनल पॉइंट है एफ, कोई फाइनल पॉइंट है एफ, और मैंने क्या कर दिया, क्यू चार्ज, कितने चार्ज, क्यू चार्ज को यहां से मेरे को यहां तक ले जाना है, यहां से कहां तक ले जाना, यहां तक ले जाना। तो देखो इस पे फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई, फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। और मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस थी r, या d ले लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस r या d ले लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूं तो देखो ये अपने आप चला जाएगा। फिर से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स लगेगा Q इंटू r, ये भागना शुरू हो जाएगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा। अपने को एक्सेलरेट नहीं कराना, अपने को तो धीरे धीरे जाना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, मतलब इसमें मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वल होना चाहिए, तभी तो फोर्स 0 होगा, तभी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये काम धीरे 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 यहां तक जाना है। ओके, F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dw वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr, यस और नो, F एक्सटर्नल डॉट dr, ऐसा लिख सकता हूं, नहीं ऐसा सकता, टोटल वर्क डन निकालना तो इंटीग्रेट कर दो, यस सर ऐसा लिख सकते हो। देखो F एक्सटर्नल पीछे है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट आगे की तरफ जाना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 180 की वजह से माइनस ऑफ F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका, Q इंटू ई, तो ये हो गया आपका Q इंटू ई, Q चार्ज कांस्टेंट है, बाहर आ गया, E इंटू dr, यस और नो। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ओहो सर ये आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन Q। तो ये Q इस साइड मल्टीप्लाई करूं तो Q इंटू डेल्टा V आ जाएगा ना, तो Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा V, तो Q इंटू डेल्टा V आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, Q इंटू डेल्टा V। कैसे आया, समझ में आया ना, Q इंटू डेल्टा V। रीजन, क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज Q, यस और नो। ओके, तो Q से Q कैंसिल हो और डेल्टा V इक्वल टू आ गया, डेल्टा V इक्वल टू आ गया माइनस टाइम ऑफ E डॉट dr, E डॉट dr। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट dr, सारे बच्चे ये नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। डेल्टा V का क्या मतलब, डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E डॉट dr। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोजीशन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट, तो ये काम हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं माइनस साइन को हटाना हो तो ऐसे भी लिख सकता हूं, V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू माइनस हट गया E डॉट dr, ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी ना तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझते हैं कि अगर मैं यहीं से ये चीज हटा रहा हूं, ये चीज कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, यहां से मैं एक चीज लिख रहा हूं कि V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल उस साइड जाएगा, V इनिशियल माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। ये रिजल्ट बहुत बड़ी चीज बता रहा है।
कि फाइनल पोटेंशियल होगा वो इनिशियल से कुछ कम हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, डीआर भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव है। इसमें से कुछ माइनस करोगे तो ये वाली चीज, मान लो ये 10 है, तो 10 में से कुछ माइनस होगा तो ये 10 से कम आएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लाइन सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज करता है। ओहो हो, तो ये चीज यहां से भी प्रूफ हो जाती है, मतलब जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये वाली चीज समझ में आ गई, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ t डॉट dr। अगर आपको कभी पोटेंशियल दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसके लिए आप कर दोगे E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, E इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। सर ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, डेल वी माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ये सर डी क्यों नहीं लगा, डेल क्यों लगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल का मतलब क्या समझ, एक्स का होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये फॉर्मूले कहां से ला रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले याद करना, यहीं से आ रहे हैं। E बराबर बी में डेल वी बाय डेल आर हो रहा है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन डी आर। एक और खास बात बताता हूं, आप 11th पास हो ऑब्वियसली, इस बार तो मजे पड़ गए। तो क्या फोर्स इक्वल टू ऐसा था, फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स या डेल आर। 11th क्लास में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आता था, सबको पता है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई को बहुत पसंद है। फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। चलो थोड़ी देर के लिए वेक्टर हटा दो, क्या ये रिलेशन सबको याद है? अगर x में नहीं होता तो r में निकाल देते, यस और नो। चलिए अब क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं फोर्स को लिख लूं Q इंटू, फोर्स को लिख लूं Q इंटू इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू V। अरे याद करो ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U बराबर Q इंटू V। तो देखो Q तो सब में से Q का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, Q कांस्टेंट है, Q कट गया, A इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल आर आ गया, A इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल आर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने पूछी, हमने बताई, क्योंकि हमारा धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये चीज नोट करके, एग्जांपल फर्स्ट, आपकी भले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो, नॉन यूनिफॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, पोटेंशियल ए ग्रेटर देन पोटेंशियल बी, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन, पोटेंशियल ए लेस देन पोटेंशियल बी। सी ऑप्शन, पोटेंशियल इक्वल होगा, ये तो बेवकूफी वाला ऑप्शन होगा। डी, अपन इसको फाइंड नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनसफिशिएंट, डाटा आर इनसफिशिएंट, डाटा आर इनसफिशिएंट। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल लो होगा, तो हाई पोटेंशियल मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भाई। चलिए एग्जाम्पल 2, एकदम मास्टर बना दूंगा तुम लोगों को पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बीच का। अगर मैं यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है ऐसे E, और यहां पे मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट A, एक पॉइंट यहां पे लिया, पॉइंट B, और एक पॉइंट यहां पे लिया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जस्ट क्या, परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर, यहां पे पॉइंट लिया C, क्या लिया C। A और B के बीच की डिस्टेंस है D,
और ए और सी के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है, डी। समझ में आना चाहिए। तो पूछा क्या कि फाइंड रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड VC, मतलब पोटेंशियल ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा, कौन सा हायर होगा, कौन सा लोअर होगा, वो सब चीजें फाइंड आउट करनी है। कैसे करूं सर? अभी तो सिखाया आपने, अभी तो सिखाया सर, फॉर्मूला पता है सर, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E डॉट डी आर। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। मान लो आप इस पॉइंट से इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ओके, इसको मैं फाइनल कंसीडर कर दूं, बी को क्या कंसीडर कर दूं, फाइनल, और इसको कंसीडर कर दूं इनिशियल। तो देखो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ, अब सर डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो cos 0 आएगा, तो E dr cos 0, cos 0 कितना होता है 1। और सोचो dr, यहां से यहां तक जा रहे हो, dr मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो ये बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस ed, कितना हो गया माइनस ed। तो ये हो गया VB माइनस VA इक्वल टू माइनस, तो VB की वैल्यू आ गई, VA उस साइड चला गया, माइनस ed। यस और नो? अगर आपको A का पोटेंशियल है कुछ गिवन, तो उसमें से ed कम कर देना पड़ेगा VB का। क्या समझ में आया नहीं आया? ओके सर। C के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और dr नीचे आ रहा है, A से कहां आ रहे हो, नीचे, परपेंडिकुलर आ रहे हो, और cos 90 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज 0 हो जाएगी। जैसे ये वाली चीज 0 हो जाएगी cos 90 की वजह से, VB इक्वल टू VC हो जाएगा, मतलब VA इक्वल टू VC हो जाएगा। तो VA माइनस V, सॉरी, फाइनल पोटेंशियल VC माइनस VA इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, VA इक्वल टू VC, VA इक्वल टू क्या हो गया, VC। मतलब A और C का पोटेंशियल इक्वल होगा, A और C का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। तो यहां से मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C, और दोनों ग्रेटर देन होंगे पोटेंशियल ऑफ B। दिस इज योर रिलेशन। आंसर समझ में आया कि पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C। ओ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, पोटेंशियल रिमेन सेम, क्योंकि इस लाइन का पोटेंशियल सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। फिर आगे बढ़ोगे धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इस साइड जाओगे तो डिक्रीज करेगा। ये मेरी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं तुमसे। चलिए एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 करते हैं। धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते भाई, लेवल बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब की बार यहां से आपको यहां जाना है, मोदी सरकार वाला डायलॉग में मारना है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, 60 डिग्री है ना। इस बार ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। कितनी है, D है। ये ऐसे दे रहा है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो A और B में क्या रिलेशन आएगा, A और B में क्या रिलेशन आएगा। अब समझो, मैं इसको 2 मेथड से करा सकता हूं। कैसे? पहला मेथड समझना कि सर आपको पता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E डॉट डी आर। ये तो सर बेसिक मेथड, यस और नो। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, यस और नो। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है, 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E dr cos 60। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। तो ये आ जाएगा माइनस E cos 60 होता 1/2, तो 2 आ गया। और dr की वैल्यू कितनी होगी, dr d के बराबर ed/2। तो ये हो गया पोटेंशियल VB माइनस VA इक्वल टू ed/2। अब VB की वैल्यू आ गई
वी ए माइनस ई डी बाई टू, ये करते हैं सारे बच्चे ऐसे करते हैं, नॉर्मल बच्चे। अब तुम्हें एडवांस बच्चे बना रहा हूं। एडवांस बच्चे कैसे बनोगे? तो आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, वीबी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई डी बाई टू। तो यहां से वीबी आ गया वी ए इक्वल टू माइनस ए डी बाई टू। ये तो सब नॉर्मल बच्चे करते हैं। यस और नो? सर एडवांस बनाओ। देखो एडवांस बनते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऐसे। क्या इस बी का पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा? यस और नो? देखो ये वाले डिस्टेंस d है, तो ये वाली हो जाएगी d cos 60। ये कितनी हो जाएगी? d cos 60। और d cos 60 कितना होता है? d बाई 2। तो यहाँ का पोटेंशियल सिंपली ऐसे तो लिखना है, फाइनल पोटेंशियल जो भी c मान लो, c और b का सेम होगा, तो vb माइनस va इक्वल टू माइनस सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस d बाई 2। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर एक चीज समझा करो कि इंटीग्रेशन क्यों करो, सीधा फाइंड आउट कर लो। इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ये d है तो ये d cos 60 होगा। जितनी डिस्टेंस से आगे बढ़ोगे पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज करेगा, e से मल्टीप्लाई करके। तो ये एग्जांपल आपको फिर समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते धीरे धीरे। तो अपन बात कर रहे थे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। V फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E डॉट dr। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है माइनस डेल V बाय डेल R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना सर, तो फिर क्या करोगे? इसको ऐसे निकाला जाता है माइनस डेल V बाय डेल x i कैप माइनस डेल V बाय डेल y j कैप माइनस डेल V बाय डेल z k कैप। ये चीज आपको आनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, नीट 2013 में बना, जेई मेंस में भी बनते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसको कभी कभी ऐसा उल्टा डेल्टा वी भी लिखा जाता है, उल्टा डेल्टा और वी भी लिखा जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वी। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम ऑफ ग्रेडियंट वी, इसका मतलब ये। अब इन फॉर्मूलों से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बोला, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। कौन सी? इक्वी पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और एक और खास बात, मेरे नोट्स लॉकडाउन की वजह से वहीं रह गए जहां मैं रहता था, और अब मैं वापस जा रहा हूँ, अपने नोट्स और कुछ बुक्स ले आऊंगा, तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो मैंने अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स, है ना। तो एग्जांपल फर्स्ट, पोटेंशियल इक्वल टू गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई। पोटेंशियल इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आपको फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। देखो कैसा फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको सबको, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ओके सर, इसका क्या मतलब होता है? पार्शियल, इस डेल और डी में डिफरेंस होता है, डी अपॉन डी एक्स अलग चीज होता है, डी अपॉन डी एक्स पूरे को डिफरेंशिएट करेगा। ये वाला क्या करेगा? सिर्फ v में x नीचे तो सिर्फ x को देखेगा, y वाले को जीरो कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो सिर्फ x का हो जाएगा 2x, तो 2x आई कैप। y वाले में सिर्फ y का करेगा, x के साथ y नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y का सिर्फ 1, तो 1 और j कैप, और z तो है ही नहीं, तो 0 k कैप। तो यहां से आंसर क्या आ गया? माइनस 2x आई कैप माइनस j कैप। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। था ना इजी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत आसान क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी, आपको पोटेंशियल निकालना होगा। थोड़ा इसका ना मैं टफ क्वेश्चन कराता हूँ, इस मोबाइल से जो मेरे पास मटेरियल है ना, उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। आपको पोटेंशियल दे रखा है ऐसे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड। इतना टफ सर, क्या करोगे? मारोगे?
अब देखो दो ही काफी सर। अब क्या करेंगे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। जेड है ही नहीं तो टेंशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखोगे। अब देखो एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स, अब की बार क्या हुआ एक्स के साथ वाई भी है, तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स जी लिख लिया। अब देखो इसमें y को कांस्टेंट समझना है, x का कितना बन जाएगा 1 तो माइनस का 1, फिर y स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, x का कितना हो जाएगा फिर 1 तो ये हो गया y स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा i कैप। देखो पहले y को कांस्टेंट समझा तो यहाँ y आ जाएगा भाई, 1 के साथ क्या आ जाएगा y। ओके यहाँ देखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब की बार किसको कांस्टेंट समझना है x को, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, y का कितना बन जाएगा 1, y का कितना बन जाएगा 1 और फिर इसमें y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ डेल y नीचे है तो y स्क्वायर को सिर्फ निपटाएगा, x को कांस्टेंट समझेगा तो y स्क्वायर का कितना हो गया 2y, तो यहाँ हो गया माइनस 2xy जे कैप। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो, तो ये चीज होगी आपके पास, ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, पोटेंशियल निकालना होगा। या फिर एक और क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। होमवर्क ले जाओ, फटाक से सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, या तो वीडियो को पॉज कर लो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फटाक से एक लाइन में आंसर दे देता हूं। सबसे पहले x का करोगे तो y कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस वाई आई कैप, यस और नो, मैं वन लाइन आंसर लिख रहा हूं मैच कराना। फिर जब y का करोगे तो या तो y है नहीं सिर्फ यही है तो माइनस एक्स जे कैप, और एक्स वाई जेड में सिर्फ जेड का होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, जेड का हो जाएगा सिंपली माइनस 2z ए कैप। ये आंसर होगा। सारे बच्चे मैच कराने की कोशिश करना, सारे बच्चे मैच कराने की कोशिश करना, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल थर्ड क्या कहता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2x आई कैप, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, find potential at 2, 3 at 2, 3 if V at origin, V at origin, origin का मतलब समझ दो 0 0 पे is 5 वोल्ट। यह जरूरी है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे देना जरूरी है, दूसरे पॉइंट पे तभी निकाल पाओगे। आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और पोटेंशियल ओरिजिन पे भी गिवन है, मतलब 0,0 पे गिवन है। आपको 2,3 पे फाइंड आउट करना है। देखो सारे बच्चे ट्राई करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ E डॉट dr, यस और नो, ऐसा कर सकता हूँ। तो V फाइनल अपने को 2,3 पे निकालना है, तो 2,3 माइनस V इनिशियल 0,0 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, और कोई नहीं है, z है ही नहीं तो टेंशन मतलब डॉट dr को क्या आप ऐसा लिख सकते हो dx आई कैप प्लस dy जे कैप, यस और नो, ऐसे लिखा जाता है। dr को कैसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे। देखो डॉट प्रोडक्ट आई कैप कितना बन जाएगा 1, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस टाइम्स 2x dx और माइनस टाइम ऑफ 3y dy, क्यों, क्योंकि i डॉट j तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ i डॉट i करना है, j डॉट j करना है।
अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। x की लिमिट कहां से, इनिशियल 0 से लगा के फाइनली कहां पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, और y में 0 से लगा के 3 पे जा रहे हो। ओके, तो v2,3 माइनस 0 0 पे पोटेंशियल तो 5 वोल्ट है, इस 5 वोल्ट, तो ये हो गया -5 इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा x²/2, इसका कितना हो जाएगा x²/2, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट लग जाएगी 0 से 2, ओके, माइनस 3y²/2, 3y²/2, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 to 3, 0 to कितने लग जाएगी, 3 लग जाएगी। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करो, इक्वेशन में हटा रहा हूं, लिमिट लगा लो। अब तो बहुत आसान काम है, पहले आप अपर लिमिट लगाओ, तो ये हो जाएगा -4 माइनस, फिर वो अपर लिमिट लगा लो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2, यस और नो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू v2,3 -5, तो यहां से v2,3 कितना आ जाएगा, ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 4, प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 27/2, ये कितना हो जाएगा 27/2, 13.5 में से 1 गया तो 12.5, 12.5 वोल्ट माइनस का, दिस इज योर आंसर, 12.5 वोल्ट, वी रिप्रेजेंट वोल्ट। क्या समझ में आया, नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से इजीली कर सकते हैं। क्या समझ में आया, नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और ले लेते, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू गिवन है आपको x² i कैप प्लस y² j कैप प्लस z² k कैप, ऐसा गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल दे रखा है 0,0 का 10 वोल्ट, कितना दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट गिवन है। आपको पोटेंशियल निकालना है 1,1,1 का, फिर से समझना, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल 10 वोल्ट 0,0,0,0 का गिवन है, ओरिजिन का, आपको 1,1, पोटेंशियल निकालना। फटाक से पोटेंशियल क्या होता है, V फाइनल 1,1,1 माइनस V इनिशियल 0 यानी कि 10 वोल्ट हो गया, इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr, तो ये हो जाएगा x² dx, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, dx, अब dr को क्या ले लोगे डॉट प्रोडक्ट में, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यस और नो, यही तो लोगे, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा y² dy माइनस z² dz, लिमिट 0 to 1, 0 to 1 एंड 0 to 1, x² का क्या हो जाएगा x³/3, तो ये आ गया -x³/3 माइनस y³/3 एंड माइनस z³/3, ये कितना है v1,1,1 और -10, लिमिट लगाओ 0 to 1, सब में लिमिट लगा लो 0 to 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 इक्वल टू v1,1,1 माइनस 10, माइनस 10 उधर चला जाएगा तो v1,1,1 का हो जाएगा 9 वोल्ट, कितने वोल्ट हो जाएगा 9 वोल्ट। समझ में आया नहीं है, ये कैसे किया 1/3 1/3 1/3 तो -3/3 यानी कि -1, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसमें। अगला टॉपिक होगा अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अगला टॉपिक क्या होगा ये हटा दो, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या आपको ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है ना। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जो जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, इक्वल रहे, नाम ही है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इंग्लिश में क्या लिखोगे, मैं इंग्लिश में लिखवाना नहीं चाहिए फिर भी लिखवा रहा हूं कि ए सरफेस, एक एवी सरफेस, ए सरफेस on which at every point potential remains same, potential विद्युत स्थितिमान potential remains same। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अब देखो सर कैसे, अगर मैं आपके पास एक पॉइंट चार्ज दूं, क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो इसके r1 डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनेगा, r2 डिस्टेंस पे एक दूसरा स्फीयर बनेगा, यस और नो। इस पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी चले जाओ, पोटेंशियल क्या होगा, v1 क्या हो जाएगा, k q, मान लो अगर स्मॉल चार्ज है तो k q अपॉन r1, तो पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम हुआ ना, दूसरे स्फीयर पे v2 भी सेम हुआ ना पूरे स्फीयर पे। तो ये बन गई आपकी स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या मेरी बात है समझ में आ रही नहीं आ रही? एक और खास बात बताता हूं। पहला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपने पॉइंट चार्ज रखा, उसकी वजह से कैसे बनी, स्फेरिकल, स्फीयर बन रहा है। ये सर्कल दिख रहा है लेकिन स्फीयर है 3D में, यूं समझो। अब देखो हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल डिस्टेंस पे सेम रहेगा। ओके, एक खास बात नोट करना वाला, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, यस और नो। देखो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती है ना। ओके, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज समझो, एक वायर होगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल, देखो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल बन रहा है, कहीं ना कहीं एक सिलेंडर बन रहा है, यस और नो। इससे थोड़ा और दूर जाऊं तो दूसरा सिलेंडर बनेगा, उस पूरे सिलेंडर पे पोटेंशियल सेम होगा। अरे बन रहा है ना, इस पूरे सिलेंडर पे 3D में घूम रहा हूं तो पूरे सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस पे घूमूंगा तो वहां पोटेंशियल सेम होगा। तो इसकी वजह से बनी आपकी सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी ऐसे ही निकलेगी, देखो परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है। क्या समझ में आया नहीं आया? तो नेक्स्ट पॉइंट, इन मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक मिनट सॉरी, अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, ऐसे, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यस और नो। ऐसे जाने पे डिक्रीज करता है, बट इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसमें पूरी मैं सरफेस मान लूं, ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है प्लेन, ये पूरी सरफेस कंसीडर कर लूं तो इस पूरे पे तो पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर मैं ये पूरी एक सरफेस कंसीडर कर लूं, फिर आगे जाऊंगा तो फिर एक दूसरी सरफेस मिलेगी, ऐसी पूरी प्लेन मिलेगी ना, प्लेन काट रहा हूं तो these are planar surfaces, planar equipotential surfaces, planar equipotential surfaces, yes or no। ये सरफेसेस कैसी होगी, प्लेनर होगी। तो ये समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती है, खास बात लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात लिखो। एक और खास बात बता देता हूँ कि अगर किसी चार्ज को इस पूरी सरफेस में ऊपर नीचे कहीं ले जाऊं, वर्क डन तो जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है दोनों पॉइंट का, तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा वी जीरो आ जाएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम मान रहे हो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज मूव कराऊंगा ना तो वर्क डन जीरो रहेगा। वर्क डन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये पॉइंट लिखो, दो पॉइंट लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर मैं किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाऊं, ऐसे ऐसे इधर उधर करूं, तो वर्क डन 0 रहेगा। वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया, दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे। इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल फर्स्ट, कि मान लो आपके पास दो स्फीयर बना रखे और यहां पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। ये डिस्टेंस r1 है, इसका नाम दे दिया a पॉइंट, इसके जस्ट अपोजिट b पॉइंट और यहां पे c पॉइंट। तो आपको पूछा क्या, वर्क डन फ्रॉम a टू b, वर्क डन फ्रॉम a टू b कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा वर्क डन फ्रॉम a टू c कितना होगा। एक बात बताऊं, इस वाली रेडियस r2 गिवन, आप a से ये स्फीयर पे b पे जाओ, पोटेंशियल तो सेम होगा, इस पूरे कहीं पे भी घूम लो, a टू b में वर्क डन कितना होगा, 0। a टू b में कितना होगा, 0। चाहे तुम a टू c जाओ, तुम यहाँ b टू c जाओ, एक ही तो बात हुई ना। तो वर्क डन a टू c क्या हो जाएगा, कोई चार्ज मान लो यहाँ पे कैपिटल Q ले लेता हूं, तो कैपिटल Q चार्ज मूव कराने में कैपिटल Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, V एट C माइनस V एट B, यहाँ A। देखो V एट C क्या होगा, C पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, स्मॉल q से, तो KQ बाय R2 माइनस इनिशियली कितना था, KQ अपॉन R1, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल याद है ना सबको। दिस इज योर आंसर, वर्क डन फ्रॉम A टू C। तो ये पॉइंट याद रखना, 0 हुआ, रीजन बताना, क्योंकि डेल्टा V 0 है। यहाँ लिखना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने पर वर्क डन 0 रहता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर की वजह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बहुत मजा आया होगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे जो बच्चे नए हैं ना, उन बच्चों को प्रीवियस वीडियो देखने, अगर नहीं भी देख पाते हो, यहाँ से धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। नहीं समझ पाते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आना, मतलब उसमें भी ट्राई करना। उससे नहीं होगा तो अपन ऑफलाइन जल्दी मिलने वाले हैं, और वहां पे आपको मैं स्टार्टिंग से लगा कर फटाक से रिवीजन करा दूंगा और फिर पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा, श्योर है, ठीक है।